नमस्कार, आप सभी का एआई अरुणाचल न्यूज पर स्वागत है। नाहरलागुन फ्लाईओवर पर बड़ी अपडेट है। नाहरलागुन के निवासी लगातार निराश हो रहे हैं क्योंकि शहर लंबे समय से विलंबित बुनियादी ढांचा परियोजना के नतीजों से जूझ रहा है। पापू नाला में बेंजामिन होटल को कांकर नाला से जोड़ने वाले लगभग 4 किलोमीटर लंबे 2 लेन वाले फ्लाईओवर पर निर्माण शुरू होने के 1 साल से अधिक समय बाद भी प्रगति रुक गई है, जिससे क्षेत्र में खोदे गए गड्ढे, सड़कों की खराब स्थिति और वायुमंडलीय धूल का लगातार धुंध छा गया है। NH4 के पैकेज बी के तहत 4 लेन वाली राजमार्ग परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक फ्लाईओवर तेजी से बढ़ते शहर में यातायात की भीड़ को कम करने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए बनाया गया था। हालांकि राहत देने के बजाय परियोजना ने शहर की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। हवा में लगातार धूल के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं, खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए। इस निराशाजनक परिदृश्य के बीच बड़े राजमार्ग परियोजना में कुछ हलचल हुई है। रविवार शाम को राजमार्ग के पापू नाला खंड पर काम फिर से शुरू हुआ, जिससे उम्मीद की किरण जगी। फिर भी फ्लाईओवर को छुआ नहीं गया है, जिससे इस तरह की महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रबंधन और निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। परिचालित रिपोर्टों के विपरीत कि कार्यकारी एजेंसी को अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के लिए समाप्ति नोटिस जारी किया गया था। नाहरलागुन राजमार्ग प्रभाग के कार्यकारी अभियंता हेज ताजंग ने स्पष्ट किया कि मुख्य ठेकेदार वुडहिल शिवम ने देरी को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। ताजंग के अनुसार ठेकेदार ने 9 नवंबर को विभाग को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जिसमें काम फिर से शुरू करने के लिए 1 महीने का विस्तार मांगा गया। ताजंग ने खुलासा किया, उन्होंने सूचित किया कि फ्लाईओवर को संभालने वाले उप ठेकेदार को बदल दिया है। टीके इंजीनियरिंग कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड को हटा दिया गया है और नई दिल्ली स्थित कंपनी SPS को इसकी जगह ले लिया गया है। विभाग ने इस व्यवस्था पर सहमति जताई है और हमें उम्मीद है कि अब परियोजना आगे बढ़ेगी। अधिक जानकारी देते हुए कार्यकारी अभियंता ने कहा कि परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्य पहले से ही चल रहा है। कास्टिंग यार्ड स्थापित किए गए हैं और निर्माण गतिविधियों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है। ताजंग ने पुष्टि की कि मोबिलाइजेशन कार्य शुरू हो गया है और उम्मीद है कि वास्तविक निर्माण 30 नवंबर तक शुरू हो जाएगा। उन्होंने परियोजना को गति देने के लिए वर्तमान शुष्क मौसम का लाभ उठाने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, यह निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त अवधि है। शुष्क मौसम निर्बाध कार्य की अनुमति देता है और यह महत्वपूर्ण है कि हम अगले साल मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले महत्वपूर्ण प्रगति करें। फ्लाईओवर का पूरा होना न केवल सुविधा का मामला है, बल्कि नाहरलागुन के लिए एक तत्काल आवश्यकता है, जो तेजी से शहरी विकास और वाहनों की आवाजाही में वृद्धि का अनुभव कर रहा है। कई निवासियों ने बार बार होने वाली देरी पर चिंता व्यक्त की है। कुछ ने सवाल उठाया है कि क्या नया उपठेकेदार उन वादों को पूरा कर सकता है जो पिछले वाले नहीं कर सके। फिलहाल नाहरलागुन के निवासी केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि संशोधित समय सीमा का पालन किया जाएगा और लंबे समय से प्रतीक्षित बुनियादी ढांचा परियोजना आखिरकार शहर को राहत देगी। इस बीच वे खराब सड़कों और धूल के बादलों का दोहरा बोझ उठाते रहते हैं और लंबे समय से लंबित प्रगति के स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। समाचार यहीं समाप्त होता है और हमारे चैनल AI अरुणाचल न्यूज को फॉलो करते रहें। धन्यवाद।